देख समाज मुदित रनबासु, सबके उर आनंद कियो बासु। यह विवाह का उत्सव देखकर समाज समारोह अति प्रसन्न है। यह समाज समारोह देखकर रनिवास जितने भी राजमहल के माताएं बहनें हैं सभी प्रसन्न हो रहे हैं। जो महाराज दशरथ जी अपने बहू और पुत्रों को गोद में बैठाकर बार बार हृदय से हर्षित हो रहे हैं। इस चीज़ को देखकर पूरे अयोध्या नगरी के माताएं और बहनें सभी अति प्रसन्न। कहो भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। सब महाराज दशरथ जी से पूछ रहे हैं किस प्रकार से विवाह हुआ। तब महाराज दशरथ जी जिस तरह विवाह हुआ वह सब सभी रानियों को सुना रहे हैं और उसे सुन सुनकर सब रानियों को अति आनंद मिल रहा है। सब किसी को हर्ष हो रहा, खुशी हो रहा। जनक राज गुणशीलु बराए, प्रीति रीति संपदा सुहाय। महाराज दशरथ जी अपने समधी महाराज जनक जी के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से कर रहे हैं। महाराज यानी महाराज दशरथ जी अपने समधी महाराज जनक जी की प्रशंसा कर रहे हैं और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब पर मुदित सुनि करनी। राजा दशरथ जी जिस प्रकार से महाराज जनक जी का प्रशंसा कर रहे हैं, जनक जी की करनी को सुनकर सभी रानियां, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, सभी रानियां महाराज जनक जी के करनी को सुनकर, कारनामा को सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। सुतन समेत नहाय नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन के न अनेक विधि, घरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके महाराज दशरथ जी ने साधु संत, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन करवा रहे हैं। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। भोजन की अनेक विधि, घड़ी पंच गई बीत। भोजन करते करते कुटुंबियों के साथ वार्तालाप करते करते और उनको भोजन कराते कराते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करें बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिन। सुंदर स्त्रियां, सुंदर माताएं बहनें मंगल गीत गा रही हैं और वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए। अंचय पान सब काहू पाए,
सन सुगंध भूषित छवि छाए। सभी भोजन करने के बाद सबने आचमन किया। आचमन करके पान खा रहे हैं और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से भूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सब सिर नवा नवाकर अपने अपने घर को चले। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समयो समाजु मनोहर ताई। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को देखकर सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। वहाँ के सुंदरता का वर्णन, वहाँ के प्रेम का वर्णन और वहाँ के आनंद का वर्णन, वहाँ के महत्व का वर्णन, वहाँ के समय का वर्णन और वहाँ के समाज का वर्णन कोई नहीं कर सकता। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समय समाज मनोहर ताई। कही न सकहि सत सारद शेषु, वेद विरांच महेश गणेशु। जहाँ ब्रह्मांड के माता पिता विराजमान हों, श्री रामचंद्र जी, माता सीता, वहाँ के सुंदरता, वहाँ के प्रेम, उनके विवाह के खुशी और उनके महत्व, उनके समय, उनके समाज और उनके सुंदरता का प्रशंसा सैकड़ों माता सरस्वती, सैकड़ों शेषनाग जी और सैकड़ों ब्रह्मा जी, सैकड़ों महादेव जी और सैकड़ों गणेश जी भी नहीं कर सकते हैं। कही न सकै सत सारद शेषु, वेद विरांच महेश गणेशु। सो मैं कहूँ का बन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई न धरनी। जिस प्रशंसा, जिस महत्व, जिस सुख का वर्णन सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी नहीं कर सकते हैं, फिर मैं भला छोटा सा मनुष्य उसे किस प्रकार से बखान करके कह सकता हूँ। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई न धरन। कहीं जिनका बड़े बड़े ब्रह्मांड के माता सरस्वती, शेषनाग जी, वेद, ब्रह्मा जी और महादेव जी, गणनायक गणेश जी भी नहीं कर सकते, मैं उसे किस प्रकार से बखान करके कहूँ आप सभी संतों को। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पे ले सकता है क्या? केचुआ जिस प्रकार से सिर पर धरती को नहीं ले सकता, उसी प्रकार से मैं श्री राम और माता जानकी जी के विवाह और जनकपुर तथा अयोध्या नगरी के उत्सव का, उत्साह का, आनंद का, सुख का वर्णन नहीं कर सकता। निरिप सब भांति सबहि सन्माने, कही मृदु बचन बोलाई रानी।
राजा दशरथ जी ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुला रहे हैं महाराज दशरथ जी। नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। महाराज दशरथ जी माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा सभी रानियों को बुलाकर मीठे वचन से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोमल वचन से कह रहे हैं, बहुलरी कनी पर घर आई, राख्यहूँ नयन पलक की नाई। सभी माताओं से महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि बहुएं अभी बच्ची हैं। सीता, मांडवी, सुरकीर्ति, उर्मिला सभी के बारे में अपने धर्मपत्नी माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा से कह रहे हैं कि बहुएं अभी बच्ची हैं और पराये घर से आई हैं। दूसरे घर से ही किसी के घर में बहू बेटियां जाती हैं। वही समझा रहे हैं महाराज दशरथ जी कि दूसरे घर से आई हैं और ये सभी बच्ची हैं, छोटी हैं, पराये घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे आँखों को पलकें रखती, यानी इन्हें कोई कष्ट ना हो। जैसे पलकें आँखों की सब प्रकार से रक्षा करती है और आँखों को सुख पहुँचाती है, उसी प्रकार से इन चारों बच्ची यानी चारों बहुओं को, सीता, मांडवी, सुरकीर्ति, उर्मिला, चारों बहुओं को वैसे ही इनको रखना और वैसे ही सुख पहुंचाना। अपनी धर्म पत्नियों से महाराज दशरथ जी कह रहे हैं इस प्रकार से इन चारों बहुओं का ख्याल रखना, जिस प्रकार से पलक अपने आँखों का ख्याल रखता। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करा बहु जाई, अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। जिस प्रकार से महाराज दशरथ जी अपने धर्म पत्नियों को आज के समय में समझा रहे हैं किस प्रकार से अपने पुत्रों को, पत्नी को रखना चाहिए, इस बात को आज के समय में अगर हमारे माता पिता 10% भी थोड़ा सा भी अमल करें तो सारा घर आनंदित रहेगा। लेकिन आज का माहौल है कि दूसरे घर से जब बहुएं आती हैं तो उसका भावना दूसरा और उनकी सास का भावना दूसरा रहता है, जिसके कारण हर घर में विवाद की और दुख की घड़ी आ जाती। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करा बहु जाई, अस कही गए विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। अपने आँखों का जिस प्रकार से रक्षा पलक करता है उसी प्रकार से इन बहुओं को सुख पहुँचाना। इतना जब महाराज दशरथ जी सभी धर्म पत्नियों से कह रहे हैं तो उसके बाद लड़के थके हुए नींद के बस में हो रहे हैं। ये बात महाराज दशरथ जी सभी धर्म पत्नियों से कह रहे हैं कि लरिका श्रमित उनीद बस शयन करा बहु जाई। सभी माताओं से कह रहे हैं
कि लड़के थके हुए नींद के बस में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, यानी इनको सुला दो। अस कही गए विश्राम गृह राम चरण चितुलाए। इतना कहकर, ऐसा कहकर महाराज दशरथ जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर अपने विश्राम भवन में जा रहे हैं। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। महाराज दशरथ जी के स्वभाव से ही सुंदर वचन, सुंदर बात को सुनकर सभी रानियां, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, सभी माताएं, सभी रानियों ने मणि से जड़े सोने के पलंग बिछवा दिए अपने पुत्रों के विश्राम के लिए। सुभग सुरभि पै फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। और गद्दों पर गाय के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछवा दी। सोने के पलंग जो मणियों से रचे हुए हैं उसको बिछवाकर गाय के दूध के फेन के समान सुंदर कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें और गद्दे बिछवा दे अपने पुत्रों को विश्राम करने के लिए, अपने पुत्रों को सोने के लिए, महाराज दशरथ जी के आदेश के अनुसार। उपबरहन बर बरनि न जाहे, सृग सुगंध मने मंदिर माहे। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है जो उन पलंगों पर लगाया जा रहा है, तकिया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुंदर सुगंध द्रव्य सजे, जहाँ विश्राम करेंगे महाराज दशरथ जी के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनकी सोने के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। उस पलंग, उस गद्दे, उस चादर और वहाँ जो मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं, सुंदर, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। रतन दीप सुठी चारु चंदोबा, कतन बनई जान जहि जोबा। और सुंदर रत्नों के दीपों को और सुंदर चंदोबे की शोभा कहते नहीं बनते। जिसने उन्हें देखा वही जान सकता है। उनके सुंदरता को जो देख रहे हैं वही उनकी सुंदरता के बारे में जान सकते हैं। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दे रहे हैं, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहाँ ही स्वप्रेम बचन सब माता। श्री रामचंद्र जी के सामले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही।
मार्ग जात भया बनि भारी, के विधि तात ताड़का मारे। सभी माताएं कह रहे हैं प्रेम के साथ कि हे तात, रास्ते में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी तारका राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट समर गनहि नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु। जब माताएं पूछ रहे हैं कि बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं समझते, उस दुष्ट मारीच और सुबाहु को और सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। श्री रामचंद्र जी से सभी माताएं पूछ रहे हैं, क्योंकि आश्चर्य लग रहा है इनको कि हमारे पुत्र राम लक्ष्मण बड़े कोमल हैं और राक्षस बड़े बड़े हैं, ये कैसे मारे भगवान। इसी प्रकार से सभी भक्तों के दुश्मन को मारें और सभी भक्तों के बच्चों को आनंद दें, सभी भक्तों को सुख दें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।